चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर के साथ, जो हमारा रहेगा क्लास 7th का फ्रैक्शंस। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू इफ द सम ऑफ नंबर्स इन ईच रो एंड इन ईच कॉलम इज सेम। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसने बोला है कि हर एक रो में ये हमारी क्या हो जाएंगी, रोज़ हो जाएंगी, और ये वाले हमारे होते हैं कॉलम। ठीक है, तो इसने बोला कि हर एक रो और हर एक कॉलम आप किसी का भी सम कर लो नंबर्स का, तो हमारा क्या रहेगा, सम सेम रहेगा। तो उसी के बेस पे हम क्या फिर पी और क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें टोटल सम अगर इस रो का दे दिया गया है, इस रो का दे दिया गया है, तो क्या हम पी और क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम इस वाली रो का सम निकालते हैं, क्या आएगा हमारा 3/10 प्लस 1/2 प्लस 4/5। जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें प्लस करते हैं। ठीक है, तो 10 7 ज़ा 70 प्लस 3 73 प्लस 1 2 1 ज़ा 1 प्लस 1 3/2 प्लस 4/5। जब इनका एलशियम लेंगे तो एलशियम लेके हमें सॉल्व करेंगे। मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रही हूँ टाइम बचाने के लिए। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा हमारा 15 एल्शियम के साथ। आपको पता है ना, 2 5 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 2 ज़ा 10 एंड 4 2 ज़ा 8। जब इनको प्लस करेंगे तो हमारा 96/10 आ जाएगा। यानी कि हमारी 96/10 सिर्फ एक रो का नहीं है, हमारे सारे रोज सारे कॉलम्स का हमारा सम यही रहेगा। इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पी और क्यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी वो देखते हैं। ठीक है, इस वाली रो को लेते हैं हम पी की वैल्यू निकालने के लिए। तो हमारा क्या दिया गया, 3/5 प्लस पी प्लस इसको हम उसी में लिख लेते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में। 10 3 ज़ा 30 प्लस 3 7 37/10, और इसका सम हमें केवल दिया गया 96/10। इसका भी हम एलशियम लेंगे तो 5 2 ज़ा 10, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और 6 आ जाएगा। यहाँ पे 1 10 ज़ा 10 और 10 पी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 10 और 10 1 ज़ा 1, और 1 को जब 37 से मल्टीप्लाई करेंगे 37 ही आ जाएगा, 96/10। इसके बाद क्या करना, हमें पी को एक साइड रखना है। 10 से 10 कट जाएगा, दोनों साइड सेम कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद पी को एक साइड रखेंगे और नंबर्स को एक साइड ले जाएंगे हम। 96 माइनस 37 माइनस 6, 96 माइनस 43, और ये हमारा आ जाएगा 53। ठीक है, यानी कि P की वैल्यू हमारी 53/10 आई है। ठीक है, P की वैल्यू क्या आई है, 53/10। अब हम क्यू की वैल्यू निकाल, क्योंकि लास्ट में हमें क्या करना है ना, दोनों का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो अब हम जल्दी से क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस वाले के हिसाब से क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लिख देते हैं। 10 1 ज़ा 10 प्लस 7 17/10 प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14/5 प्लस क्यू, और सम किसके इक्वल है हमारा सबका, 96/10। यहाँ पे भी हम एलशियम लेंगे तो हमारा 10 ही आ जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ 17, यहाँ पे 28 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 क्यू इज इक्वल टू 96/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा जैसे हमने पहले किया था। अब हम क्या करेंगे, क्यू को एक तरफ रखेंगे, नंबर्स को एक साइड ले जाएंगे। ठीक है, पता है कैसे होता है, जब भी हम किसी नंबर को साइड उस तरफ लेके जाएंगे तो इनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो -17 हो जाएगा, -28 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 96 माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो 45, क्योंकि ये क्या थे, दोनों नेगेटिव थे, तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद 96 में से हमें क्या करना है, इनको माइनस करना है, तो हमारा 51 आ जाएगा। और यहाँ से हमारा 10 क्यू की वैल्यू आई है ये हमारी। ठीक है, और 10 क्यू की वैल्यू, जब हम क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये 10 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये 10 यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 51/10 आ जाएगा। अब क्यू की वैल्यू पता चल गई हमें, क्यू की वैल्यू पता चल गई और पी की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो दोनों की प्रोडक्ट निकालनी है हमें। ठीक है, पी इंटू क्यू निकालना है। पी की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, 53/10 निकली थी, और इसकी वैल्यू क्यू की वैल्यू 51/10 हो गई। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2703 डिवाइडेड बाय 100। जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 100 से इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा कितना बचेगा, आप सबको आता है ना,
इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 2 पे गया, फिर 7 पे चला जाएगा, 700 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचाएगा हमारा 3 बच जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमारा 27 3/100 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अब इसको हमें क्या करना है, इसको मतलब सॉल्व करना है जो इक्वेशन दी गई है। ठीक है, तो पहले इसका अलग अलग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और एलसीएम लेके। तो हमें क्या करना है, ऐसे दिया हुआ है, कहाँ तक जा रहा है ये हमारा 1 - 1/10 तक जा रहा है। ठीक है, तो अलग अलग इनको जो एलसीएम लेंगे, इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 आ जाएगा सबके नीचे। ठीक है, अब एलसीएम लेके सॉल्व करो, 2 - 1, ऐसे इसका एलसीएम लिया तो 3 आ गया, 3 - 1, इसका भी एलसीएम लिया तो 4 आ गया, 4 - 1, और ये कहाँ तक जाएगा हमारा 10 - 1। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2, ये हमारा आ जाएगा 2/3, ये हमारा आ जाएगा 3/4, और इससे आगे भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा 4/5 आ जाएगा, और ये ऐसे ही चलते चलते हमारा 9/10 तक आ जाएगा। अब ऐसे ही हमने बीच वाले सारे कैलकुलेट तो नहीं किए हैं, लेकिन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देखो ये इससे कट रहा है, 3 3 से कट रहा है, 4 4 से कट रहा है, ऐसे 5 5 से कटेगा, तो यहाँ पे कहीं पे जाके 9 भी होगा तो 9 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा बचेगा क्या, ऊपर 1 बचा है और नीचे क्या है 10 है, तो 1/10 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/10। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें बोला है कि हमें इसको वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब हमारा पॉइंट्स में दिया गया हो तो हमें इसको क्या करना है, इसके पॉइंट्स को हटाना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके अगर हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारा पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जब 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इतना 231 डिवाइडेड बाई 1000। तो क्या हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस इज 15/98, इफ वन फ्रैक्शन इज 5/14, देन फाइंड द अदर फ्रैक्शन। अब देखो 2 फ्रैक्शंस का इन्होंने प्रोडक्ट दे दिया। अब 1 फ्रैक्शन मान लिया, मुझे पता नहीं कौन क्या है, तो मैंने मान लिया कि जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है वो हमारा x है। अब इसने बोल दिया वो वाला फ्रैक्शन, एंड एक फ्रैक्शन इसने दे दिया 5/14, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें कितना दे दिया 15/98। अब बस सिंपल हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम इन दोनों को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा हमारा, ये उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है हमारा प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है और मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जब हम इक्वल से दूसरी तरफ जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 14 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। अब इनको क्या करना है, सिंपली कट करना है, 5 3 = 15, 14 7 = 98, यानी कि x की वैल्यू हमारी 3/7 आ जाएगी, विच इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट इन अ गिवन फिगर। अब इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ फिगर को। इसने जब भी हमें फ्रैक्शन निकालना होता है तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि हमारे टोटल कितने पार्ट्स बन रहे हैं, और टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट हमारे यूज़ हुए हैं वो हम फिर न्यूमरेटर में लिख देते हैं और टोटल पार्ट को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो हमारी इस जो हमारा ये सर्कल दिया गया है इसमें हमारे पार्ट कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब इसमें से शेडिड पार्ट हमें पता करना है कि शेडिड पार्ट कितने हैं हमारे। अब शेडिड पार्ट को अगर आप वैसे देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें सिर्फ इतना देखो कि अगर हम एक पार्ट को कंसीडर करते हैं, जैसे इस वाले पार्ट को मैंने कंसीडर किया, ठीक है, मैंने इस वाले पार्ट को जैसे कंसीडर किया
तो इस वाले पार्ट में देखो, ये वाला है जो बीच वाला पार्ट है हमारा, हर एक के 4 पार्ट हैं, ठीक है, 4 पार्ट हैं हर एक के। तो इसमें से देखो ये वाला है जो ऐसे वाले कितने हैं हमारे, 2 3 हैं। ऐसे ही जो हमारे बाहर बिल्कुल आउटर वाले हैं, जो आउटर वाले ऐसे ऐसे पार्ट हैं, ये कितने हैं, 1 2 3 ही हैं। उसके बाद देखो अब थोड़ा अंदर चले जाते हैं तो हमारे ये वाले पार्ट कितने हैं, 1 2 3, ये भी 3 हैं। और सबसे अंदर चले जाते हैं तो वो कितने हैं हमारे, ये और ये भी हमारे 3 हैं। यानी कि अगर हम इनको कंबाइन कर दें ना तो हमारा कैसे हो जाएगा, जैसे कि ये वाला दिया गया, ठीक है, हमारे 8 पार्ट थे, उसमें से हमारे अगर हम इनको इकट्ठा कर दें तो हमारे 3 पार्ट ऐसे बन जाएंगे इकट्ठा करने के बाद जो टोटली शेडेड है, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, हमारा फ्रैक्शन बनेगा, टोटल पार्ट्स हमारे कितने हैं, 8 है, 8 में से कितने शेडेड है हमारे, 3, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन बनना चाहिए 3/8, 3/8 हमारा फ्रैक्शन बनना चाहिए। लेकिन इसमें दिया गया क्या गया है, इसमें ऑप्शन तो नहीं है 3/8 का, इसमें क्या किया गया है, इसमें उल्टा लिख के दिया गया हमें, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, इसको जैसे ऑप्शन नंबर बी को हम देखेंगे, अगर इसका हम रेसिप्रोकल कर दें 3/8 ही तो आएगा, ठीक है। इसने बस कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से दे दिया गया है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो 3/8 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें, इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। How many more unit squares in the figure must be shaded so that the fraction of the shaded squares is 7/9? अब देखो, सबसे पहले हमारा काम होता है, हमें ये पता लगाना होता है कि हमारे टोटल कितने हैं पार्ट्स, ठीक है। जब इनको काउंट करेंगे तो हमारे पार्ट्स आते हैं 18, और इसमें से हमारे शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हमारे शेडेड पार्ट हैं। अब देखो, इसने बोला है कि हमें कितना चाहिए फ्रैक्शन, हमें इतना फ्रैक्शन चाहिए, यानी कि 7/9 चाहिए फ्रैक्शन हमें। लेकिन हमारे वाला फ्रैक्शन कितना है, ये फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल हमारे जो पार्ट्स हैं, हमारे 18 पार्ट्स हैं, उसमें से मुझे नहीं पता कितने शेड मैं करूँ कि मेरा ये वाला फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, सिंपली x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करूँगी, ठीक है। x को एक तरफ रखती हूँ और 18 को इधर ले जाती हूँ, ठीक है। 7 × 18 डिवाइडेड बाई 9, 9 2 ज़ा 18, यानी कि हमारा आ गया 14, ठीक है। यानी कि अगर मैं इन टोटल 18 में से अगर 14 को अगर शेड कर दूँगी तो हमारा ये वाला जो आ जाएगा फ्रैक्शन, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे पता है कि 6 तो मैंने शेड कर रखे हैं, 6 मैंने शेड कर रखे हैं, तो 14 में से मैं 6 को माइनस कर दूंगी तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि 8 पार्ट और मैं अगर शेड कर दूं तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर। अब देखो, ये हमारी 4 दी गई है, 4 फिगर्स हैं, तो ऑब्वियसली 4 से तो मल्टीप्लाई करना है, ये वाला तो ऑप्शन गलत पहले ही है, क्योंकि हमारी 4 फिगर्स दी गई हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है मुझे। हर एक फिगर में मैं कर क्या रही हूँ, हमारे टोटल पार्ट कितने, 8 पार्ट हैं, 8 में से मैं 2 शेड करती हुई चल रही हूँ, हर एक फिगर की, हर एक में 8 पार्ट्स हैं, और 8 में से मैं हर एक में 2 शेड कर रही हूँ, ठीक है। और कितनी बार किया मैंने, 4 फिगर्स में 2 पार्ट, 8 में से 2 पार्ट को मैंने शेड किया, तो मुझे क्या मिला। वैसे भी अगर आप देखोगे इसको करना डिवाइड तो हमारा क्या आया, 1 ही तो आया, 1 मतलब मेरा पूरा का पूरा टोटल शेडेड पार्ट आ गया, ठीक है। तो कौन सी हमारी इक्वेशन ठीक हो जाएगी, सी वाले ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें 8th क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या है ना, बस हमें इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब पॉइंट्स की प्लस माइनस करनी अगर किसी को आती होगी तो वो ईजिली इस क्वेश्चन को कर देगा, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं वैसे। तो 8 वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, हमारा 89 बड़ा है, 42 हमारा 46 क्या हमारा छोटा है, तो हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है, 42.42 आ जाएगा, माइनस भी एज इट इज़ रह जाएगा। और दूसरी तरफ हमारा क्या है, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -234.23। अब इसमें से मुझे p की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर -p है, इस वाले को जब मैं उठा के उधर ले जाऊँगी
इक्वल के उधर, तो क्या होगा मेरा, ये माइनस का था प्लस में हो जाएगा, ये प्लस हो गया 42.42। और जब मैंने इनको माइनस किया, क्योंकि एक साइन माइनस का है और एक हमारा प्लस का है, तो हमारे क्या करेंगे, माइनस होंगे, तो हमारा माइनस आ जाएगा 196.61 और माइनस पी। लेकिन इधर भी माइनस इधर भी प्लस में चाहिए मुझे रिजल्ट, यानी कि इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो पी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम 9 क्वेश्चन पे। 9 क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन है सारी की सारी। ठीक है, चलो करते हैं। पहले तो क्या करना है, हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो। ब्रैकेट्स को सॉल्व करके उसके बाद क्या लेना है, हमें फिर एलसीएम लेना है। ठीक है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 7/2 - 2/6। पहले इधर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, पूरे को एक साथ नहीं लिख पाऊंगी। 3/4। ठीक है, तो पहले इस वाले को जब मैं सोल्व करूँगी तो मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम लिया तो मेरा 6 आया। 14 - 2 -1/2 प्लस, जब मैंने इसका एलसीएम लिया ये यहाँ पे हमारा डिवाइड का, यहाँ पे हमारा डिवाइड है। ठीक है, ये बुक के अंदर यहाँ डिवाइड दिया गया है। ठीक है, तो डिवाइड है तो हम इसको क्या करेंगे, इस वाले को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये पलट जाएगा। ठीक है, 8/6 हो जाएगा, प्लस 3/4 हमारा था ही। जब हम इसको 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इसको हमने किया तो ये आया 12/6 -1/2 प्लस ये कितना हुआ 16/15 प्लस 3/4। ठीक है, ये यहाँ से 6 2 ज़ा 12 आ गया। ठीक है, अब इसका क्या करना है, मुझे एलसीएम लेना है और इसको सॉल्व करना है। सिर्फ एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे है ना मेरी, जब हम इसको एलसीएम लेके हमारा क्या आएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। 60 की बेस पे एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन आएगी और उसके बाद हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का हमारा आंसर कितना रहा, 199 / 60। साइड वाले पार्ट को, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारा 4/5 और ये हमारा यहाँ भी क्या है, डिवाइड का है। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइड में था। अंदर वाले का एलसीएम ले लेती हूँ डायरेक्ट, 8, तो हमारा हो जाएगा यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ भी 6 हो जाएगा, माइनस इस वाले का जब एलसीएम लिया मैंने, इस वाले का एलसीएम लिया तो मेरा 12 आया और 9 + 10 और प्लस क्या है मेरा, जब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा 3 3 ज़ा 9 + 1 10/3 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। अब देखो ये डिवाइड में था तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो हमारा पलट जाएगा ये, यानी कि ऊपर तो मेरा 12 आ रहा है, यानी कि मैं कैसे करूँगी, 12 8 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे 10 + 9 19/12 प्लस 10/3, ये आ गया हमारा। उसके बाद 4 से हम इसको कट करेंगे, 4 3 ज़ा 12, उसके आगे नहीं कट रहा तो ये हमारा हो जाएगा 8/15 - 19/12 प्लस 10/3। इसको भी हमें क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। जब मैंने इसको एलसीएम लिया तो इसका भी नीचे 60 आ जाएगा और 32 - 95 प्लस 200 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 137/60 आएगा। ठीक है, अब दोनों का मुझे पता चल गया, पता चल गया है कि मेरा इस साइड वाले का कितना आया था, इस वाले का मेरा आया था 199/60 और इसका आया 137/60। तो बड़ा कौन सा है हमारा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के डिवाइड तो सेम नंबर से हैं तो ऊपर वाला नंबर देखना पड़ेगा, ऊपर वाला नंबर हमारा ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो हमारा कौन सा साइन लगेगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई करना है हमें। ठीक है, तो इसमें भी चलिए सॉल्व करते हैं इसको।
1.86। अब ये डिवाइड है यहाँ पे, तो मैं इसको डायरेक्ट नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। -1/6, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, ठीक है। और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इनको माइनस करने के बाद हमारा 4.8 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद लिखा हुआ है हमारा 0.3 इंटू 6.8, 0.3 इंटू 6/8। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा 2.04, ठीक है। अब ये हो गया। अब 6 से इसको कट करेंगे तो किस पे जा रहा है? 8 पे जा रहा है, तो 0.8 हो गया, ठीक है। अब इस वाले के हम पॉइंट्स को हटा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके पॉइंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और 3 के पॉइंट्स को हटाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा आ गया 0.8 प्लस ये हमारा हो गया 2.04, ठीक है। अब इनको हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। 3 से अगर इसको हम कट करेंगे, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6, 10 से 10 कट हो जाएगा। ये हमारा हो गया 62/10 माइनस 8/10। पॉइंट को हटाया तो नीचे 10 आ गया, प्लस ऐसे ही हमारा इसमें भी क्या हो गया? 2.04, ठीक है। जब इनको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 54/10 प्लस 2.04। अब जब हम इसमें पॉइंट लगाएंगे, इसमें हम जो पॉइंट लगाएंगे, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 4.5, 10 को मैंने हटा दिया नीचे से, प्लस 2.04। अब जब इनको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.44। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।